बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज भाई तलबीना बन रहा है। तलबीना जौ से तैयार करदा डिश है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है और इसकी ताकीद भी फरमाई है। तो शुरू करते हैं। तलबीने के लिए मैंने लिए हैं जौ मैंने कुटे हुए लिए हैं, आप चाहें तो साबुत ले लें लेकिन बग़ैर छिलके के। तो कुटे हुए जौ मैंने लिए हैं और मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी जब तक कि इनमें से भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो तलबीना बनाया जाता था। तलबीना क़ुव्वत बख्श है। ये हमारे मैदे को बीमारियों से इस तरह धो देता है कि जैसे तुम पानी से अपने चेहरे को धोते हो। एक और बात जो उन्होंने फरमाई कि ये तुम्हारे दिल के गमों को भी दूर करता है, तो इसीलिए हमें तलबीना ज़रूर खाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो रहा है। तो ये देखिए अब इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं बादाम, पिस्ते और तिल भी इसी तरह ड्राई रोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें फूल मखाने ड्राई रोस्ट किए हैं। ब्राउन नहीं करना, लाल नहीं करना, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इनका पाउडर बना के रखना है तो इसमें नमी ना रहे। तो अच्छी तरह इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा करके ही पीसना है सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें नमी आ जाएगी। तो इसको भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके हमने प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की मैंने जैसे कि आपको रिवायत बयान की है, इसी तरह से आज की जदीद साइंसी तहकीक से ये बात साबित है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है और तमाम वाइटामिन भी होते हैं। तो इसलिए इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। तो ये देखिए मैंने बादाम भी ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और ठंडा करने के लिए रख दिए हैं, और फिर मैंने पिस्ते थोड़े से कम लिए हैं, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं इनको। ड्राई फ्रूट आप जो चाहें जितना चाहे ले लें, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ जौ का दलिया है, छुआरे हैं या खजूर है, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं है। शहद है, शहद, जौ का दलिया, छुआरे और खजूर, ये ओरिजिनल रेसिपी है। बाकी सब हम इसमें एडिशनल शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा नाश्ता और हेल्दी हो जाए। तो ये देखिए तिल को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तिल थोड़े से जल्दी से ड्राई रोस्ट करने हैं क्योंकि ये जलते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। और छुआरे मैंने काट कर इस तरह से रख लिए हैं, इनको का भी पाउडर बनाना है। अब ये देखिए मैंने ठंडा करने के बाद लोटस जो होते हैं, फूल मखान है, इनको पाउडर बना लिया है। इस तरह से सबका एक एक करके पाउडर बना के मैं एक साथ रखती जाऊँगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी सारी बातें हमारे नबी ने हमारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये जो भी रिवायतों मिलता है, तो आज की जदीद साइंसी तहकीक ने भी ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है और तमाम वाइटामिन भी पाए जाते हैं। तहकीक से ये बात पता चली है कि हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के बैलेंस होते हैं ना, उनके लिए जौ का इस्तेमाल बहुत मुफीद है क्योंकि ये एंटी कैंसर भी है। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देख रहे हैं, मैंने छुआरे भी पीस लिए हैं, पिस्ते बादाम भी पीस लिए हैं, तिल भी पीस लिए हैं और मैंने दलिया भी पीस लिया है ब्लेंडर में, और फिर मैंने इन सबको एक साथ शामिल कर दिया है पाउडर बना के। पाउडर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जब भी हमें बनाना हो हम इंस्टेंट बना लें। अगर हम जौ साबुत लेते हैं ना तो हमें पूरी रात भिगोना पड़ते हैं, काफ़ी देर लगती है, लेकिन अब ये हमारा इंस्टेंट से दलिया तैयार हो गया है जो कि 10 मिनट में तैयार होगा और हम इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा पाउडर बना दिया है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको एक जार में डाल कर रख दूँगी। ये इसको सेव कर लें, प्रिज़र्व करें, फ्रिज में रख दें इसको, और जब भी दिल चाहे आपको इसका बनाकर खा लें। तो जो चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है ना, उसका हमें 110% तो फ़ायदा होना ही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो इसको ज़रूर शामिल करें अपनी ग़िज़ा में। तो चलिए मैंने पाउडर बना के रख दिया है। अब मैं दलिया बनाने की तरकीब बता रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 कप दूध लिया है, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, और उसमें 3 चम्मच ये दलिया शामिल किया है। 3 से 4 चम्मच शामिल कर दें आप, और फिर इसको अच्छी तरह से उबाल दिला लें। ये देखिए उबाल दिला लें, लम्स वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। और फिर ये हल्की आंच पर रख दें इसको। 5 6 7 मिनट बाद, 6 मिनट बाद आप सामने ही देखते रहिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जौ फूलना शुरू हो जाएंगे।
तो इसको हल्की आंच पे थोड़ी सी देर पकाएं। और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं इसको बॉल में डालकर इसको शहद के साथ सर्व करूँगी। इस तरह की जब चीज़ें आप लेते हैं ना तो थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें तो सवाब भी हो जाता है, सुन्नत भी हो जाती है और हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, हमें करना चाहिए। तो ये देखिए ये तकरीबन है ना गाढ़ा हो चुका है, तकरीबन तैयार हो चुका है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़याल रखिएगा।